अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आपको पान चैनल के अंदर वेलकम कहता हूँ। आज हम एलिफेंट पान के ऊपर बात करेंगे। इसके पत्ते आप देख लें कितने बड़े बड़े हैं, कितने चौड़े इसके पत्ते हैं। और ये आप पोर देख लें नीचे से 10 इंच का पोर इसको मैंने दिया हुआ है, आपके सामने है, देख लें। और ये देख लें बाल वाली मिट्टी है, आपके सामने है, देख लें। ये एक पौधा था ये वाला, उसने ये पंप दिया नीचे से और एक ये निकल रहा है। ये आप गौर कर सकते हैं, ये देखें, एक ये निकल रहा है पंप नीचे से, आपके सामने है, देख लें। एक ये बड़ा पौधा था बस, उसके साथ अब एक पहले ये निकला है, फिर अब ये निकल रहा है एक, आपके सामने है इस पौधे का जड़। इसे मैं NPK खाद का आधा चम्मच 14 दिन बाद दे रहा हूँ। ये आपका जड़ देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये छोटे वाले का पत्ता है, देख लें। ये जहर है इसके पत्तों के अंदर। इसके पत्तों को ना आपने छेड़ कर मुंह के ऊपर हाथ नहीं डालना, नहीं तो आप मर सकते हैं। ना इसके पत्ते को आपने खाना है, ये बात याद रखिए, जहर है। एलिफेंट को ज़रा पानी नहीं चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए। उसे बाल वाली मिट्टी चाहिए। इसे खाद बस NPK नहीं तो यूरिया खाद दें, तो ये पंप नीचे से कालेगा। मतलब पंप मतलब बच्चे, ये पंप काला है इसने, देख लें। इंशाअल्लाह ये ऊपर देख लें, ये एलिफेंट देख लें, ये इसके पत्ते हैं, देख लें कितने कितने बड़े होते हैं। और ये देखें, ये इसे फलियां लगती हैं। तो बाढ़ का मौसम शुरू होता है, उसके बाद ये इसे फलियां लगती हैं। ये 2 फलियां मेरी लगी हैं, देख लें। ये 2 फलियां खुलेंगी, इसके अंदर इसके सीड बनेंगे, मतलब सीड पोड बनेगा इसके अंदर। उस सीड पोड से मैं इसके पौधे तैयार कर सकता हूँ, उस फलियों से, देख लें। ये आपको अच्छी लग रही होंगी, ये देख लें। इसे छाँव में रखना है, धूप में नहीं रखना है इसको। इसे मतलब कम धूप देनी है, ये बात मेरी याद रखिएगा। इसे कम धूप देनी है आपने, और इसको छाँव में रखना है। इसे पानी भी कम देना है। इसे हर 14 दिन बाद आपने यूरिया खाद नहीं तो NPK खाद 20-20 डाल देनी है, आधा चम्मच। और यूरिया खाद के बस आपने 10 दाने डालने हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालने। आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों तो लाइक करिए मेरी वीडियो को। लव मेरे दोस्तों।